हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 5th क्लास 10 जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम राइज एंड कॉन्फ्लिक्ट। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम के बारे में पढ़ा था। आज हम जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, क्रूसेड के बारे में पढ़ते हैं। क्रूसेड तो सिचुएशन थी क्रिश्चियंस के लिए लिविंग इन जेरूसलम। जो क्रिश्चियंस जेरूसलम में रह रहे थे उनकी कंडीशंस 11th सेंचुरी में बहुत ही वर्स हो गई थी। बहुत ही उनकी कंडीशंस बहुत ही बेकार होती जा रही थी। कैसे? देखो, मुस्लिम्स ने क्या किया, जो जेसस क्राइस्ट है उसका जो मोजेलियम था, जो उसकी कब्र थी, जो उसका टॉम्ब था, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और डिस्ट्रॉय करने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियंस को भी मार दिया वहां पर। इसके बाद जो कैप्टिव लाइफ थी, कुछ एक ऐसे क्रिश्चियंस है जिनको बंदी बना लिया, उनकी भी जो कंडीशंस थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी और वो ना तो कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते थे। उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए गए। उनके घरों में मड फेंका जाता था, मिट्टी को फेंका जाता था उनके घर में, और अगर वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे तो फिर उनको टॉर्चर करते थे बहुत सारा, और बहुत सारों को मार दिया जाता था और उनकी प्रॉपर्टी को ले लेते थे। और बहुत सारे क्रिश्चियंस को धक्के से, फोर्स तरीके से उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता था। और जो ये कंडीशंस थी, जो ये इंफॉर्मेशन थी कि क्रिश्चियंस के साथ इतना सारा एट्रोसिटीज, इतनी सारी वो इनका इतना अत्याचार कर रहे हैं क्रिश्चियंस के साथ कि मड फेंकते हैं, टैक्स इम्पोज करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करने देते, मार देते हैं या फिर उनको कन्वर्ट कराते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये यूरोप में पहुंच गई कि यूरोप में इनके बारे में पता चला कि मुस्लिम्स ये कुछ कर रहे हैं क्रिश्चियंस के साथ। अब देखो, जो आइडिया है ये, अब जो मुस्लिम्स ने जेरूसलम को अपने अंडर में कर रखा था, जो वहाँ की जो पवित्र भूमि है उसको अपने अंडर में कर रखा था, तो अब वहाँ यूरोप के जो लोग हैं अब ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वहाँ से मुस्लिम्स को भगाया जाए और क्रिश्चियंस को बचाया जा सके। तो जो कॉन्फ्लिक्ट थी इसने इस आइडिया ने क्रूसेड को जन्म दिया। और जो हम कह सकते हैं क्रूसेड क्या है, जो क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्रूसेड बोलते हैं, या फिर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होती है, उसको क्रूसेड बोलते हैं। दिस क्रूसेड टुक प्लेस फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 11th सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड है वहां से और 13th सेंचुरी के एंडिंग तक ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है बाय क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप के क्रिश्चियंस के द्वारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है शुरू होती है, ताकि क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेसेस, जो पैलेस्टीन में क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको मुस्लिम से बचाया जा सके। जो ये कॉन्फ्लिक्ट है दो विश्वासों के बीच में हुई थी, लड़ाई हुई थी, एक तो क्रिश्चियनिटी के बीच में, एक इस्लाम के बीच में। देखो, जो ये क्रूसेड है, जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में जो लड़ाई है, ये एंशियंट टाइम्स में सेम एक वॉर चला हुआ था ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच में। तो हम कह सकते हैं दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद द वॉर। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ये जो क्रूसेड शुरू हुई है, ये एंशियंट टाइम्स में कॉन्फ्लिक्ट वॉर हुआ था ग्रीक्स और पर्शिया, उनके बिलीफ पे, उनके बिहाफ पर ये वॉर जो है इनके बीच में शुरू हुआ है। और 19th एंड 20th सेंचुरी में इस कॉन्फ्लिक्ट को रिप्लेस किया गया था ओटोमन एंड यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। अब देखो, यहाँ पर देखो 8 क्रूसेड होती हैं। पहली फर्स्ट 4 इंपॉर्टेंट है, लास्ट की जो 4 है क्रूसेड है उनको नॉर्मल क्रूसेड बोला गया है। बाइजेंटाइन एम्परर, जो बाइजेंटाइन एम्पायर का जो एम्परर था एलेक्सियस, उसने ग्रेटली ट्रबल्ड बाय द इन्वेजन्स ऑफ मुस्लिम्स इन यूरोप एट टाइम। उस टाइम पर उसको बहुत सारा ट्रबल हुआ। किसके द्वारा हुआ? मुस्लिम्स ने वहां पर आक्रमण किया। तो उसने क्या किया, वो अकेला ही स्ट्रगल कर रहा था। उसने यूरोपियन नोबल्स को और पोप को हेल्प के लिए अपील किया। एलेक्सियस जो एम्परर था बाइजेंटाइन एम्पायर का, मुस्लिम्स ने इसको ऊपर भी बहुत आक्रमण किया, ये अकेला ही स्ट्रगल कर रहा था, तो इसने पोप को हेल्प के लिए अपील किया और पोप ने इसकी हेल्प की। फिर देखो, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जो पीटर द हर्मिट था was organizing the people of Europe on the question of liberation of Holy Land from Muslims and अब जो हर्मिट था, पीटर द हर्मिट था, उसने भी लोगों को ऑर्गेनाइज किया, ताकि यूरोप पे लोगों को ऑर्गेनाइज किया ताकि मुस्लिम से होली लैंड्स को बचाया जा सके। पीटर ने ट्रैवलिंग करना शुरू किया जेरूसलम में, और जो क्रिश्चियन चीफ थे जेरूसलम के हैड गिवन हिम लेटर, और क्रिश्चियन के जो चीफ थे जेरूसलम में, जो क्रिश्चियन चीफ थे, उन्होंने लेटर भेजा यूरोप के पीपल के पास, और फिर यूरोप से पीपल के पास से वो लेटर किसके पास चला गया? पोप ऑफ रोम में जो पोप था वहां पर चला गया, और उससे आज परमिशन टू प्रिपेयर फॉर वॉर, और वॉर के लिए परमिशन मांगी गई
ताकि क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेसेस को मुस्लिम से बचाया जा सके। तो पहले क्रिश्चियन चीफ जेरूसलम ने यूरोप में भेजा, फिर वहां से पोप के पास गया, फिर पोप ने क्या किया, क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेसेस को बचाने के लिए क्रूसेड को शुरू किया। उसने ट्रैवल किया कंट्री साइड एंड अर्बन एरियाज ऑफ यूरोप प्रिपेयरिंग पीपल टू ज्वाइन, ताकि पीपल्स को प्रिपेयर कर सके फर्स्ट क्रूसेड को ज्वाइन करने के लिए। इसके एफर्ट्स के साथ तो पीटर द हर्मिट था, पीपल ऑफ यूरोप वर गेटिंग रेडी फॉर क्रिश्चियन रिकैप्चर ऑफ जेरूसलम। तो पीपल जो थे यूरोप के वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे कि जो जेरूसलम है वहां से हमें क्रिश्चियंस को बचाना है। एम्परर एलेक्शियस हैड sought हेल्प फ्रॉम द पोप अगेंस्ट मुस्लिम्स। सो एम्परर एलेक्शियस ने पोप की हेल्प ली ताकि मुस्लिम्स के अगेंस्ट उनको हराया जा सके। तो 1095 एडी में पोप ने एक साइनोड, एक असेंबली को बुलाया रोम में ताकि इस सिचुएशन को काबू में किया जा सके। 27 नवंबर 1095 में पोप ने लेड बिफोर द असेंबली द प्लाइड। तो पोप ने क्या किया, क्रिश्चियंस की जो कंडीशंस थी वहां पर उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, फेस्टिवल नहीं बनाए जा देते, मार देते हैं, मड फेंकते हैं, या फिर उनका रिलीजन को चेंज करा रहे। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी बातें पोप ने असेंबली के आगे रखी क्रिश्चियंस की कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मुस्लिम से उनको बचा के रहेंगे। तो उससे अगले ही दिन 27 नवंबर से अगले दिन 28 नवंबर को ही अभियान शुरू हुआ, और इट वाज ये डिसाइड किया गया जो पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जर्नी में उनको क्या कलरफुल क्लॉथ के ऊपर जो क्रॉस बनाकर पहनना है, मतलब कि एक क्रॉस वुड पुट अ क्रॉस ऑफ कलरफुल क्लॉथ ऑन देयर कोट के ऊपर कलरफुल क्रॉस बनाकर पहनेंगे, और उन्हीं को बोला जाएगा क्रूसेडर्स। जो बाइशप थे, जो चर्च में बड़े बड़े जो क्लर्जीज थे, उनको ये ड्यूटी दी गई कि जो कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट तुम्हें करना है। अब देखो ये बात बोली गई कि जेरूसलम, जो लोग जेरूसलम जा रहे हैं अगर कोई मर जाता है तो उन्होंने आज तक जितने भी पाप किए हैं वो सारे के सारे पाप उनके माफ किए जाएंगे। अगर वो भाग जाते हैं वॉर से तो उनको क्रिश्चियनिटी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये बात बोली गई थी कि पाप किए होंगे तो सब माफ किए जाएंगे, हो जाएंगे, और अगर भाग जाते हो तो तुम्हें क्रिश्चियनिटी से बाहर फेंका जाएगा। 4 ग्रेट क्रूसेड्स, जो 4 ग्रेट क्रूसेड्स थे, जो 4 लड़ाइयाँ हुई थी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट 4, और जो लास्ट के 4 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल क्रूसेड्स है। फर्स्ट क्रूसेड देखो, द डे केम ऑन अगस्त 15, 1096 एडी में रूलर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, बाइशप्स, प्रिस्ट्स, मॉन्क्स, रिच एंड पुअर, वुमेन एंड चिल्ड्रन सारे के सारे एग्री हो गए जेरूसलम जाने के लिए वॉर में। A bewildering crowd gathered under the leadership of Peter the Hermit. Peter the Hermit के लीडरशिप के अंडर बहुत सारी क्राउड जो है इकट्ठी हो गई जेरूसलम जाने के लिए। He along with another, और इसके अलावा एक और नाइट, एक और शूरवीर जिसका नाम वॉल्टर था, along with 80,000 followers proceed through Germany Hungary route से वो towards Constantinople, the capital of Byzantine Empire. Byzantine Empire की जो कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, तो वहां पर जर्मनी हंगरी रूट से वो कॉन्स्टेंटिनोपल गए किंग नाइट वॉल्टर के साथ 80,000 फॉलोअर्स। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द जर्मन एंड फ्रेंच रूलर्स एन आर्मी ऑफ 3 लाख रीच्ड। अब देखो एक इतनी सारी इन्होंने एफर्ट्स किए जर्मन एंड फ्रेंच रूलर्स ने, तो एक आर्मी 3 लाख की आर्मी कॉन्स्टेंटिनोपल से सीरिया पहुंच गई, फ्रॉम वेयर, जहां से वो जेरूसलम चले जाएंगे, मतलब वहां से वो जेरूसलम पहुंच जाएंगे सीरिया से। दे हैड मेनी ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स थे उनके, और जो फ्रेंच रूलर्स थे, रेमंड्स ग्रुप कनकर्ड जेरूसलम, और फ्रेंच रूलर का जो ग्रुप था रेमंड का जो ग्रुप था उसने जेरूसलम को अपने कब्जे में कर लिया। सेकंड क्रूसेड देखो, इन 1144 एडी में एक सिटी नेम्ड इडीसा एक सिटी वाज कैप्चर्ड बाय मुस्लिम्स ने इस सिटी को कैप्चर कर लिया, और जो क्रिश्चियंस थे यूरोप के वर अगेन कंसर्न अबाउट जेरूसलम, फिर से वो जेरूसलम के बारे में चिंताओं में डूब गए कि जो क्रिश्चियंस है यूरोप के वो फिर से जेरूसलम के बारे में सोचने लगे। जो ये कंसर्न था क्रिश्चियंस की, कंपेयर द रूलर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप टू मार्च एज एन आर्मी टुवर्ड्स जेरूसलम। फिर से जो क्रिश्चियंस थे यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स के, यूरोप के जो क्रिश्चियंस थे वो फिर से एक आर्मी इकट्ठी कर रहे थे जेरूसलम जाने के लिए। जो जर्मन थे और फ्रेंच रूलर्स थे वर ऑल्सो इंक्लूडेड इस आर्मी में। जर्मन एंड फ्रेंच रूलर्स, एम्परर्स दोनों के दोनों ही इंक्लूडेड थे।
बट ये जो आर्मी थी जल्द से जल्द इसको डिस्ट्रॉय किया गया। जब इसने एशिया माइनर को क्रॉस किया ना, जब ये आर्मी डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ कुछ ही पीपल जो है जेरूसलम पहुंच पाए। थर्ड क्रूसेड जो मेन रीजन था ना थर्ड क्रूसेड का, वो क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के बीच में जो थर्ड कॉन्फ्लिक्ट थी, उसका रीजन ये था, जो डिजायर ऑफ सुल्तान ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का जो सुल्तान था उसको जेरूसलम पर कब्जा करना था। तो ये इस रीजन से थर्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। जब इंफॉर्मेशन रीच अराउंड, जब यूरोप में इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि जो रूलर्स है जर्मनी के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, उन्होंने डिसाइड किया जेरूसलम जाने की, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूरोप में पहुंच गई कि ये तीनों जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के जो रूलर्स है जेरूसलम जा रहे हैं। जो जर्मन एम्परर था वो रास्ते में ही मर गया। जो एम्परर था इंग्लैंड का, उसने ट्रीटी की इजिप्ट के एम्परर के साथ, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके कारण जो क्रिश्चियंस थे उनको आराम से अच्छी तरीके से ट्रैवलिंग जेरूसलम पहुंचाया जाएगा उनको। तो ये ट्रीटी की गई बिना किसी प्रॉब्लम्स के, उनको सेफली तरीके से जेरूसलम पहुंचाया जाएगा। तो इंग्लैंड के एम्परर ने ट्रीटी की इजिप्ट के साथ। फोर्थ क्रूसेड देखो, इन 1202 एडी में पोप के बुलाने पर, जो पोप इनोसेंट थर्ड के बुलाने पर आर्मी फिर से एक बार ऑर्गेनाइज की गई, इकट्ठी हुई यूरोप में, ताकि फिर से वो जेरूसलम जा सके। जो पोप का एम था वो था क्रॉस करना मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी को क्रॉस कर वहां से वो जेरूसलम चले जाएंगे। तो इनका ये प्लान था कि मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके, देखो मेडिटेरियन सी कहाँ है, ये है मेडिटेरियन सी, और यहां से वो क्रॉस कर जेरूसलम पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, यहां से वो क्रॉस करके यहां पहुंच जाएंगे। तो इनका तो ये प्लान था कि मेडिटेरियन सी है ना, जो वहां से हम क्रॉस कर जेरूसलम पहुंच जाएंगे सी रूट से, सी के द्वारा। बट नाइदर मैनी, ना तो ज्यादा पीपल गैदर हुए और ना ही ज्यादा वेल्थ कलेक्ट हुई, तो ये जो अभियान था ये भी कैंसिल हो गया। जो ये 4 कैंपेन थे आर कॉल्ड 4 कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रूसेड्स बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। जो अब ये 4 थी, ये जो 4 लड़ाइयाँ थी, इनको क्रूसेड बोला गया क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के बीच में। हाउएवर इवन आफ्टर दिस, इसके बाद भी जो क्रिश्चियंस थे यूरोप के, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए ताकि जो जेरूसलम की होली प्लेसेस है उनको मुस्लिम से बचाया जा सके। बट सारी की सारी जो अटेम्प्ट्स थी वो फेल हो गई। जो आगे के जो 4 स्मॉलर क्रूसेड्स है वो देखो। 5th क्रूसेड देखो, जो 5th क्रूसेड था वो वर्क बाय द वेस्टर्न यूरोप टू लिबरेट जेरूसलम। तो वो वेस्टर्न यूरोप ने शुरू किया था जेरूसलम को वहां से लिबरेट कराने के लिए, आजाद करवाने के लिए वेस्टर्न यूरोप ने 5th क्रूसेड को शुरू किया था। 6th क्रूसेड शुरू इसलिए किया गया था, 5th क्रूसेड जो फेल हो गया था, बट इसमें भी इतनी फाइट नहीं हुई। 7th क्रूसेड देखो, 7th क्रूसेड में जो लुईस 9th है फ्रांस का, उसको बहुत ही गंदे तरीके से हराया गया मुस्लिम आर्मी के द्वारा। अब 8th क्रूसेड देखो, 8th क्रूसेड में फिर से लुईस 9th फ्रांस का डिक्लेयर्स अ क्रूसेड अगेंस्ट इस्लाम के अगेंस्ट, और उस क्रूसेड में वो हार गया और उसको मार दिया गया। और ये जो क्रूसेड है यहीं खत्म होती है। इसके बाद देखो दोनों की दोनों जो क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज क्या थी, देखो जो फर्स्ट सिमिलैरिटीज थी इन दोनों के बीच में ये था कि ऑल 3 बिलीव दैट द सोल हैज ओनली वन बर्थ एंड आफ्टर दैट इट गोज आइदर टू एटर्नल हेवन और हेल। अब देखो जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे के सारे सेक्ट्स जो है इसी में सेम सोर्स में आते हैं। और ये जो जुडिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये तीनों के तीनों ये मानते हैं कि जो सोल है उसका सिर्फ एक ही बार जन्म होता है और मरने के बाद चाहे तो ये हेल में जाती है चाहे ये हेवन में जाती है। कौन तीनों एक तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन, एक इस्लाम और एक जुडिज्म, ये तीनों के तीनों ये मानते थे कि जो सोल है वो एक बार जन्म हुआ है, ओनली वन बर्थ, और मरने के बाद ये चाहे हेल में जाती है चाहे ये हेवन में जाती है। इसके बाद देखो जो तीनों के तीनों जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम है, दैट वन डे कि एक दिन जो ये वर्ल्ड है ये खत्म हो जाएगा और ऑन दैट डे हेल एंड हेवन विल बी असाइन्ड टू देम, और उस दिन लोगों को चाहे तो हेल में जाएंगे और चाहे हेवन में जाएंगे, जिस दिन वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। और जो ये तीनों के तीनों है ये मानते थे कि जो भगवान है वो हेवन में रहते हैं। अब इसके बाद देखो इम्पैक्ट क्या है कॉन्फ्लिक्ट का। जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा।
There was a great enthusiasm at the beginning of this struggle between Christianity and Islam to protect the. अब देखो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों के बीच में बहुत ही उत्साह था कि अपने अपने होली प्लेसेस को कैसे बचाया जा सके। तो ऑर्डिनरी पीपल ने भी इसको ज्वाइन किया और जब कोल ने लोगों को बुलाया, पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ यूरोप के हर सेक्शन से पीपल को बुलाया, तो wanted to contribute to it, but over the time this communal enthusiasm waned। लेकिन वो चाहता था कि सारे के सारे जो यूरोप के सेक्शन है, पीपल है, जो डिफरेंट सेक्शन के पीपल है, वो आए और कंट्रीब्यूट करें, लेकिन इतना जो उत्साह दिखाया गया था इतना कुछ हुआ नहीं। इसके बाद देखो जो अभियान था, ऑर्गेनाइज द क्रिश्चियंस इन यूरोप अगेंस्ट द मुस्लिम्स। उसने क्या किया, क्रिश्चियंस जो यूरोप में है उनको मुस्लिम्स के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज किया। दे कुडंट रिटेन पोजेशन ऑफ देयर होली प्लेसेस फॉर लॉन्ग। ज़्यादा समय तक जो क्रिश्चियंस है मुस्लिम से अपने होली प्लेसेस को नहीं बचा पाए, बट दे वर, लेकिन वो मुस्लिम रूलर्स को यूरोप से उनकी पावर्स को ख़त्म बिल्कुल कर पाए। देखो वो अपने प्लेसेस को बचा नहीं पाए, लेकिन मुस्लिम पावर को उन्होंने ख़त्म कर दी बिल्कुल। क्रिश्चियंस अप्रूटेड द पावर ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम रीजन्स लाइक पुर्तगाल, स्पेन से मुस्लिम्स की पावर को ख़त्म कर दी। जो क्रिश्चियंस थे यूरोप के हैव नाउ बिगन टू लुक फॉर द वेज। अब जो यूरोप के क्रिश्चियंस हैं, अब उन्होंने ये देखा कि हम मुस्लिम्स को कैसे हार्म पहुंचा सके, इकोनॉमिक हार्म हम उनको कैसे दे सकते हैं। इन्होंने हमारे साथ इतना गंदा किया, अब हमारी भी तो बारी है, हम इनको कैसे इकोनॉमिक लॉस करें, इकोनॉमिक हार्म कैसे पहुंचाएं। एफर्ट्स टू फाइंड अ न्यू वेज ऑफ obtaining गुड्स फ्रॉम इंडिया। अब एफर्ट्स किए गए कि कैसे एशिया और इंडिया के साथ जो है ट्रेड किया जा सके। ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में मेडिवल पीरियड में, आज तक इसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप नाउ केम इन टू कंटैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। अब जो क्रिश्चियंस है यूरोप के, अब वो बाहरी दुनिया में भी आ गए, आउटसाइड दुनिया में भी आ गए अपना कॉन्टैक्ट ट्रेड वगैरह करने के लिए, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक चेंजेस होते रहे उनके। बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स जो है यूरोप में मर गए। इतनी बड़ी जो स्ट्रगल चल रही थी, इतना बड़ा जो वॉर हुआ, लड़ाइयाँ हुई, अब इसमें जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे यूरोप के, कुछ एक फ्यूडल लॉर्ड्स मर गए, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ, जिससे क्या हुई, एंड हुई फ्यूडलिज्म इन दैट कंट्री में फ्यूडलिज्म खत्म हो गई। दिस पेव द वे फॉर एस्टैब्लिशमेंट, और इससे नई नेशनल स्टेट्स जो है एस्टैब्लिश हुई। दिस कन्फ्रंटेशन इंक्रीज द पावर ऑफ पोप मेकिंग हिम एन ऑटोक्रेट। अब देखो पोप की पावर बहुत ही इंक्रीज हो गई और उसको ऑटोक्रेटिक बना दिया, सारी पावर उसी के पास आ गई। लेटर ए रिफॉर्मेशन मूवमेंट। अब देखो अब पोप की ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया ताकि उसकी पावर को खत्म किया जा सके। आफ्टर द ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, पीसफुल मेथड्स आर डिस्कवर्ड। अब जो क्रिश्चियनिटी है उसको कैसे उसका प्रचार कर सके हम यूरोप में, अब अलग अलग पीसफुल मेथड्स को फाउंड किया गया, कैसे हम क्रिश्चियनिटी को यूरोप में प्रोपोगेट करें। मैनी सोशल चेंजेस भी हुए यूरोप में इस कॉन्फ्लिक्ट में। स्लेव्स जो थे, जो दास थे, वो फ्री हो गए, अब उनके पास फ्रीडम है। ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन द स्ट्रगल ऑफ 2 centuries देयर मैनोर्स वर। अब देखो मैनोर्स क्या थी, प्रॉपर्टी जिसमें एक फोर्ट था जहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे, स्मॉल फ्यूडल लॉर्ड्स। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हुई तो फ्यूडल लॉर्ड्स को तो कॉन्फ्लिक्ट में जाना पड़ा, तो जो उनका मैनोर था उसको कौन संभालता था, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थी उनकी वाइफ, तो वो उनको संभालती थी, जिससे कि स्टेटस ऑफ वुमेन का यूरोप में इम्प्रूव हुआ। कॉन्टैक्ट विद एशिया अरेबिया बॉट चेंजेस इन फूड, लाइफस्टाइल, ज्वेलरी, डेकोरेशन ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप की फूड में, लाइफस्टाइल में, ज्वेलरी में, डेकोरेशन में बहुत सारे चेंजेस आए जब उन्होंने एशिया और अरब जैसी कंट्रीज के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, ट्रेड करना शुरू किया। यूरोपियन स्टार्टेड, अब यूरोपियन ने ये एशियन स्पाइसेस को अपने खाने में मिलाना शुरू किया, उन्होंने यूज करना शुरू किया एशियन स्पाइसेस को। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज ऑल्सो एक्सेलरेटेड इन यूरोप। यूरोप में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। जो कंट्रीज थी यूरोप की बिगिन टू ऑब्टेन एशियन गुड्स फ्रॉम द ट्रेड थ्रू मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी से जो कंट्री है यूरोप की, उन्होंने एशिया के साथ ट्रेड करना शुरू किया मेडिटेरियन सी से। पीजेंट्स को भी लेटर्स वगैरह देकर या मैसेजेस के सहारे उनको यूरोप में भेजा जाता था। जो सर्कुलर चर्चेज है उनको बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब जो सी डिस्कवरीज थी उसको एंकरेज किया गया। सी डिस्कवरीज वर एंकरेज बाय इन्वेंशन ऑफ कंपस। कंपस की हेल्प से सी डिस्कवरीज शुरू हुई और फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1492 AD में कोलंबस ने
अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया। पुर्तगीज नेविगेटर्स वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा था पुर्तगीज, उसने एक ऐसे रूट को सर्च किया ताकि इंडिया एशिया के साथ ट्रेड किया जा सके बिना अरब्स की इंटरवेंशन के, बिना अरब्स के इंटरफेयर के हम कैसे एशिया के साथ ट्रेड करें। तो वास्को डी गामा ने क्या किया, एक ऐसे रूट को फाउंड किया जिससे हम एशिया के साथ अच्छी तरह से हम ट्रेड कर सकें। इसके बाद देखो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, क्रिश्चियंस गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरियाज वेयर दे लेटर स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना शुरू किया। क्रिश्चियनिटी जो है अमेरिका कॉन्टिनेंट में 1492 AD के बाद जो है वहां पर भी स्प्रेड होनी शुरू होगी। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम वाज दैट स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन यूरोप स्टॉप। अब जो इस्लाम का स्प्रेड, इस्लाम जो फैल रहा था यूरोप के अंदर, वो भी अब खत्म हो चुका है। ड्यू टू दिस कन्फ्रंटेशन द क्रिश्चियन सिविलाइजेशन गॉट अ चांस टू स्टैंड इटसेल्फ। अब क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को या क्रिश्चियंस को या यूरोप में जो क्रिश्चियंस थे उनको एक मौका मिला अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, विच लेड टू इट्स सक्सेसफुल प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम इस्लाम इन लेटर टाइम्स। अब धीरे धीरे उन्होंने अब क्या किया, लेटर टाइम्स में खुद को इस्लाम से प्रोटेक्ट करने की बहुत ही सक्सेस हो गए वो अपने आप को मुस्लिम से बचाने के लिए, इस्लाम से बचाने के लिए। दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो अफेक्ट अरब्स को भी बहुत अफेक्ट किया। अभी सक्सेसफुल हो गए जेरूसलम को कैप्चर करने में, बट दे स्प्रेड इन यूरोप केम टू हॉल्ट। नॉट ओनली दैट मैनी इस्लामिक स्टेट्स केम टू एन एंड इन यूरोप, और बहुत सारी जो इस्लामिक स्टेट्स थी यूरोप में वो बहुत बिल्कुल खत्म हो रही थी। जो रिजल्ट था दिस कॉन्फ्लिक्ट वॉज दैट मेडिएशन ऑफ अरब सफर इकोनॉमिक लॉस, और अरब्स ने इकोनॉमिक लॉस को भी सफर किया टू कीप देम। अब देखो दिस कन्फ्रंटेशन स्टॉप द ब्लडी स्प्रेड ऑफ इस्लाम। जो ये लोगों का आमना सामना हुआ था क्रिश्चियंस का और इस्लाम्स का, इससे क्या हुआ, जो मार धाड़ होती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। फॉर कल्चरल एंड इकोनॉमिक रीजंस दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम कैन बी सीन। अब देखो जो ये कल्चरल इकोनॉमिक रीजंस की वजह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट थी क्रिश्चियंस के बीच में और इस्लाम्स के बीच में, इसको सेंट्रल एशिया में आज के टाइम पर भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा चैप्टर 5 था जो कि खत्म हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।